Class 7 Chapter 5 Geography. Now I am going to discuss about the elements of weather and climate. In this particular chapter we study about the difference between the weather and the climate. इस चैप्टर में हम वेदर और क्लाइमेट के बीच में क्या डिफरेंस है ये पढ़ेंगे। टेम्परेचर और ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ विंड्स के बारे में पढ़ेंगे। अबाउट द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर एंड अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेदर एंड क्लाइमेट आर एट द वेरी सेंटर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। देखो वेदर और क्लाइमेट जो है ना, ये दो ऐसे फिनोमिना हैं जिन पर हमारी एग्जिस्टेंस बहुत हद तक डिपेंड करती है। वेदर में अगर चेंज आएगा या क्लाइमेटिकल कंडीशन में चेंज आएगा तो उसका सीधा असर हमारी और आपकी प्रेजेंस पर पड़ता है। दे इन्फ्लुएंस अवर वे ऑफ लाइफ, द क्लॉथ्स वी वियर, द फूड वी ईट, द हाउस वी लिव इन, द क्रॉप वी ग्रो एंड द सो ऑन। देखो वेदर और क्लाइमेट ही डिसाइड करते हैं कि हम कैसे ज़िंदगी जिएं, कैसे कपड़े पहने, कैसे खाना खाएं, कैसे मकानों में रहें, किस तरह की फसल को उगाएं। ये सब डिपेंड करता है इन्हीं दोनों फिनोमिना पर। अब सवाल उठता है कि वेदर क्या है। वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेदर एटमॉस्फेयर की एक ऐसी कंडीशन को कहा जाता है एट अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो किसी जगह पर एक कम वक्त के लिए रहता है, यानी कि ये परमानेंट नहीं होता, चेंज होता रहता है। वेदर क्या होता है? वेदर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे कि आजकल सर्दियों का मौसम है तो ठंड है, कुछ महीनों बाद गर्मियाँ आ जाएंगी, तो ये कोई लंबे टाइम पीरियड के लिए परमानेंट नहीं रहता। इट इज़ नॉट कांस्टेंट एंड कीप्स चेंजिंग। ये कांस्टेंट नहीं होता और हमेशा बदलता रहता है। इट में चेंज फ्रॉम डे टू डे और विद इन द सेम डे। क्या होता है? वेदर दिन के हिसाब से बदलता है। आज जैसे गर्मी ज़्यादा है, कल सर्दी हो सकती है। आज सर्दी है तो कल गर्मी हो सकती है, कल थोड़ी सर्दी कम भी हो सकती है। ये डे टू डे चेंज होता है और कभी एक ही दिन में भी चेंज हो सकता है। यानी कि एक दिन में सुबह में कोई और वेदर कंडीशन है और रात होते होते वेदर कंडीशन चेंज भी हो सकती है। क्लाइमेट रिफर टू द एवरेज वेदर कंडीशन। क्लाइमेट्स का मतलब क्या होता है? एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ लार्ज एरिया। किसी बड़े एरिया की एवरेज वेदर कंडीशन को क्लाइमेट कहते हैं, जो एक लंबे समय तक रहती है। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मे बी 35 to 40 ईयर्स, लगभग 35 से 40 साल। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज परमानेंट। किसी भी जगह का जो क्लाइमेटिकल कंडीशन होती है वो परमानेंट होती हैं और वो चेंज नहीं होती। द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर एज फॉलोज। कौन कौन से एलिमेंट हैं जो वेदर और क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं, जिनके ऊपर वेदर और क्लाइमेट डिपेंड करता है? टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, सनशाइन एंड क्लाउड कवर। ऑल दीज एलिमेंट डिसाइड द वेदर एंड द क्लाइमेटिकल कंडीशंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर कैन बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एयर। टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब होता है हवा में कितनी ठंडक है, कितनी गर्मी है। ये जो डिग्री है इसी को हम कहते हैं टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड द थर्मामीटर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसको कहा जाता है थर्मामीटर। द टेम्परेचर ऑफ एयर इज मेजर इन डिग्री। टेम्परेचर को हमेशा डिग्री में मेजर किया जाता है। किसमें? डिग्रीज में। द टू मोस्ट कॉमन थर्मामीटर स्केल आर द फ़ारेनहाइट एंड द सेल्सियस और सेंटीग्रेड। देखो थर्मामीटर को मेजर करने के लिए जो दो स्केल इस्तेमाल किए जाते हैं आमतौर पर, वो फ़ारेनहाइट, सेल्सियस है, जिसको सेंटीग्रेड भी कहा जाता है। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। देखो हम सब जानते हैं कि सन से ही अर्थ को हीट और लाइट मिलती है। द हीट एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द सन इज़ नोन एज द सोलर रेडिएशन। सूरज से जो हीट एनर्जी निकलती है उसको कहा जाता है सोलर रेडिएशन। द अर्थ इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द सन एंड इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम इट। अर्थ जो है बहुत छोटी है। अगर हम उसको सूरज से, अर्थ वैसे छोटी नहीं है लेकिन अगर हम उसको सूरज से कंपेयर करते हैं तो ये बहुत छोटी है। और ये कितनी दूर है सूरज से? 150 मिलियन किलोमीटर। देयरफॉर इट रिसीव ओनली 1 in 2 बिलियन पार्ट्स ऑफ द टोटल रेडिएशन ऑफ द सन। दूरी की वजह से ये सिर्फ कितना है? सूरज से निकलने वाले टोटल रेडिएशन का 1 बिलियन ही रिसीव कर पाती है। द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव बाय अर्थ इज कॉल्ड द इंसोलेशन। सूरज से जो सोलर एनर्जी रिसीव करती है
अर्थ उसको कहा जाता है इंसुलेशन। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रीचिंग द अर्थ सरफेस डिपेंड ऑन द इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज। इंक्लिनेशन की जो अमाउंट है जो सूरज से निकलकर ज़मीन तक अर्थ सरफेस तक पहुंचती है, ये किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है सन रेज के इंक्लिनेशन या इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज पर, एंड द ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट, और दिन के ड्यूरेशन पर। इट वेरीज नॉट ओनली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट आल्सो विद इन द टाइम ऑफ द ईयर। ये एक जगह से दूसरी जगह मुख्तलिफ नहीं होती, बल्कि क्या होता है, ये टाइम ऑफ द ईयर पर भी डिपेंड करती है, उसकी वजह से भी इसमें वेरिएशंस पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन। अर्थ को हम 3 हीट जोन में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव, यानी कि ये कितनी इंसुलेशन की अमाउंट रिसीव करती है उसकी बेस पर हम हीट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या 3 जोन्स में डिवाइड करते हैं। दीज आर द टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड द फ्रिज जोन। Look at the diagram of the heat zone and note their boundaries. The torrid zone receive the vertical rays of the sun. Torrid zone जो होती है वहाँ सूरज से निकलने वाली रेज को वर्टिकल फॉर्म में रिसीव करती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा हॉट, सबसे ज़्यादा गर्मी इसी जोन में रहती है। इसको हॉटेस्ट जोन कहा जाता है। फ्रीज जोन जो होती है वो कोल्डेस्ट होती है, क्योंकि ये स्लैंटिंग रेज को, सूरज से जो रेज निकलती है उनको स्लैंटिंग वे में रिसीव करती है, तो हीट यहाँ स्लैंटिंग वे में पहुँचती है, इसलिए ठंडी जोन होती है सबसे ज़्यादा। और टेम्परेट जोन जो होती है वो ना बहुत गर्म होती है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ये बीच की जोन होती है। देखिए बेटा ये है डायग्राम आपका हीट जोन ऑफ द अर्थ। ये है टॉरिड जोन, फ्रिज जोन और टेम्परेट जोन आपकी नॉर्थ टेम्परेट, साउथ टेम्परेट, नॉर्थ फ्रीज जोन, साउथ फ्रीज जोन, और ये हो गई आपकी टॉरिड जोन। ठीक है, ये डायग्राम है आपका हीट जोन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टर्स कंट्रोलिंग द टेम्परेचर। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।